क्लिक कर दिया। तो भाई हमें क्या करना है, इस पर कुछ वैलिडेशन लगा देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं फ्रंट एंड से। तो हम वापस इस कोड में आते हैं। अब हमने ये वाला कोड पूरा किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये क्या था हमारा, एक मैसेज। मैच बॉक्स। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जनाब इसके अगेंस्ट भी तो हमें कोई मैसेज जाना चाहिए। चलो ये तो इंसर्टेड का चले गया, हमारे पास नॉट इंसर्टेड का भी तो मैसेज जाना चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन देनी है। अब आप क्या करो, इस पूरे कोड को कट कर लो। पहले यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ अगर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एंड अगर टेक्स्ट बॉक्स टू की वैल्यू डॉट टेक्स्ट विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। भाई सारी टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि हमने डेटाबेस में भी ठीक सबको है। नॉट नल रखा है। तो हमने फ्रंट एंड से भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वरना एक्सेप्शन आ जाती है, और एक्सेप्शन आना एक सही अलामत नहीं है। आपको एक्सेप्शन को रोकना पड़ेगा। अब आने वाली एक्सेप्शन को भी अभी हम रोकेंगे कि जनाब अगर किसी ने कोई गलत रिकॉर्ड डाल दिया तो हमें बजाय एप्लीकेशन क्रश करने के हमें मैसेज बॉक्स पे बता दे कि जनाब आप क्या बन कर रहे हो। सही है ना। तो ये दो टेक्स्ट बॉक्स हो गई। फिर उसके बाद एंड का ऑपरेटर लगाएंगे। अब एंड का क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जनाब तमाम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चाहिए, रेडियो बटन पे भी चाहिए, कोई ना कोई एक सेलेक्ट हुआ है। सही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड टेक्स्ट बॉक्स थ्री डॉट टेक्स्ट विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इसी तरीके से एट द रेट एंड का ऑपरेटर टेक्स्ट बॉक्स फोर डॉट टेक्स्ट विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। एंड के बाद हम यहाँ पर ये कंडीशन भी लगाएंगे कि जनाब जो रेडियो बटन वन डॉट चेक था विच इज नॉट इक्वल टू ट्रू, रेडियो बटन टू डॉट चेक विच इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो जनाब इस पूरी कंडीशन में आप अपने वाले कोड को रख दो जो आपने किया था। ठीक है, और यहाँ पर एल्स का ब्लॉक बनाकर आप इस मैसेज बॉक्स को ये मेंशन कर दो कि भाई नॉट इंसर्ट। तो उसको बिल्ड कर लेते हैं, कोई एरर नहीं नहीं है। आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं देते तो जनाब हमें यहाँ पर सीधा सीधा कह देगा नॉट इंसर्ट। नॉट। ऐसा क्यों, वो इसलिए नहीं क्योंकि जनाब यहाँ पर वो इस ब्लॉक में गया ही नहीं। इस ब्लॉक में तो तब जाता ना जब ये वाली कंडीशन क्या होती। ट्रू होती। ठीक है। ऐसा लेकिन क्लास, आपको लगता है कि ये वाला काम हमने सही किया है? लंबा हो गया काफी। नहीं, ये वाला काम, इसकी लॉजिक मुझे बताओ, लंबे छोटे को छोड़ो, ये मुझे बताओ कि ये वाली कंडीशन सही है या नहीं। अब जब हम रिकॉर्ड और यहाँ इंसर्ट पर और करवाने आएगा ना, जाएंगे। इन दोनों के दरमियान और आएगा। और आएगा। सही है, क्योंकि देखो रेडियो बटन तो कोई एक सेलेक्ट होगा ना, आइदर मेल और आइदर फीमेल। तो बिल्कुल। अगर हमने ये वाली कंडीशन दी तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ये भी सिलेक्ट होना चाहिए, ये भी सिलेक्ट चेक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं सर है। तो और का वेट लग सकता है ना। आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं और लगा दूं। जी अब सर। सही है। यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नाम बताओ भाई, सर कोई भी लिख लें। अपना ही बता दो। सिकंदर नवीद। नबी। और n@gmail.com। फ़ोन नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, पासवर्ड ABC123 @
नहीं, सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्टेड। बट अगर हम वो वाला काम करते तो जनाब क्या आता, नॉट इंसर्टेड। अब Not हमें inserted. ये वाला काम करना है। अब चलो पहले तो देख लेते हैं कि भाई रिकॉर्ड आया भी है या नहीं। अब इस रिकॉर्ड को जनाब आईडी नंबर 3 के बाद कौन सी मिली, क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुई ना, ट्रांजैक्शन ट्रू थी। अजीज के बाद यानी 3 आईडी के बाद 4 ही जनरेट होना था अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये बात सबको Yes, sir. समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई भी Yes, sir. सवाल है तो अभी तक भाई पूछ लो कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई। सर अगर हम इंटीजर वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई स्ट्रिंग की वैल्यू दे देंगे तब भी वो एरर देगा ना? वो एक्सेप्शन देगा, अब उस एक्सेप्शन को हैंडल करने जा रहे हैं। वो एक्सेप्शन देगा। देखें अभी इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं नेम में कोई वैल्यू दे दूं 1 2 3, वो एक्सेप्ट करेगा। ईमेल में दे दूं 1 2 3 तो वो एक्सेप्ट करेगा। फोन में दे दूं 1 2 3 ABC सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जनाब इसकी टाइप क्या है, सबकी वार 4 है। हाँ फोन में नहीं करेगा, फोन में बिग इंटीजर है, फोन में एरर दे देगा। जबकि इसमें 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 वार 4 है, तो वार 4 तो पूरा कीबोर्ड एक्सेप्ट करेगा। आपको खुद अपने एंड से टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। अब कल को अगर आप कोई कैलेंडर यूज करते हैं तो कैलेंडर का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट वो होता है जो एसक्यूएल सर्वर में किसी भी कॉलम की टाइप अगर आप लोग रख दो डेट टाइम, तो जो भी बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है दिन यानी महीना, दिन और ईयर, ये फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट। आप अपनी मर्जी से कोई फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, कैलेंडर यूज कर लो, सब कुछ। तो लेकिन सर फिर तो वो बग नहीं होगा कि अगर हम कोई और वैल्यू कैसा डाल बात सकते हैं? नहीं, तो उसको आप हैंडल करो ना, आप एक्सेप्शन को हैंडल करो, ट्राई कैच का ब्लॉक लगाओ ना। ट्राई कैच का एक्सेप्शन हैंडल करना आती है, पीएफ में पढ़ी थी? नहीं सर। नहीं हाँ पढ़ी? सर, चलो मैंने आज पढ़ लेते, आज पढ़ लेते, टेंशन हो। अच्छा भाई देखो, अभी इस टाइम हमारे पास सिचुएशन जनाब ये है कि हमें ये चाहिए कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें तो ये फील्ड तमाम क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो ये काम हम एक मेथड बना के क्यों ना कर लें, क्योंकि हमें ये काम हर जगह करना है ना। या अगर आप चाहो तो मेथड बना के कर लो, या तो आप इसी की बात कर लो। हम मेथड बना के कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने मेथड बनाने सीखे थे। तो हम यहाँ पर पब्लिक वॉइड क्लियर डेटा के नाम से हम मेथड बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम कह देते हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट विच इज इक्वल टू एम्प्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये देख लो, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसका आप क्लियर का मेथड चला लो, इट्स अप टू। ये भी फील्ड को क्लियर करता है, ये भी फील्ड को क्लियर करता है। आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी, आपने यहाँ पे क्लियर का मेथड चला, इट्स अप टू, ठीक है भाई। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट क्लियर, इसी तरीके से जनाब रेडियो बटन 1 डॉट check which is equal to false। इसी तरीके से रेडियो बटन 2 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स। आप सीधा सीधा मेथड में बाइंड कर लिया ये कोड। अब आपको ये कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सीधा सीधा क्लियर का मेथड, क्लियर डाटा का मेथड यहाँ पे चलो, ये हो गया काम। अब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेते हैं भाई। ali@gmail.com 1 2 3 ABC 1 2 3 सबमिट इंसर्ट
अब आप यहाँ पे देखें तमाम फील्ड क्या हो गई, क्लियर हो गई, और रिकॉर्ड ये जनाब आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है भाई, अली को आईडी नंबर 5 मिल गई। अब जनाब हमें अगला काम ये करना है कि इन केस अगर कोई हम टाइप एरर कर देते हैं, टाइप एरर कर देंगे तो हमें एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि आईडी नंबर 2 वाले के साथ आई थी। हम जब फैजान का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे तो हमने फ़ोन नंबर को क्या कर दिया था, डुप्लीकेट कर दिया था। तो एक्सेप्शन जो होता है वो रन टाइम एरर होता है, और जो कोड एरर होता है वो कंपाइल टाइम एरर होता है, कि आपका वो एरर जो आपकी एग्जीक्यूशन के टाइम आए, यानी एग्जीक्यूट होते वक्त आए, एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं, एग्जीक्यूट होते वक्त आए, तो वो कंपाइल टाइम एरर है। कि आपका कंपाइलर जो आपके कोड को कंपाइल कर रहा है और उस पर कोई एरर आ गया तो जनाब दैट एरर विल बी कंपाइल टाइम एरर। बट रन टाइम एरर क्या होगा, जब वंस आपकी एप्लीकेशन चल गई, अब आपने रन टाइम पे कोई ना कोई ऊट पटांग हरकत की और वैल्यू को गलत इंसर्ट किया और आगे एक्सेप्शन, तो जनाब एक्सेप्शन का आना रन टाइम एरर होता है। उसको हैंडल करने के लिए हम दो ब्लॉक पे काम करते हैं, ट्राई और कैच। अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि जनाब इस पूरे कोड को जिससे आपका एक्सेप्शन आ सकता है, यानी आप इस कोड को बल्कि इस पूरे कोड को हम लोग कर लें, इस पूरे कोड को आप क्या करो, कट कर लो। एक ब्लॉक बनता है वहां पर ट्राई का, ट्राई के ब्लॉक में सिर्फ बॉडी क्रिएट होती है और जितना भी आपका कोड होता है और उस कोड में आने वाली एक्सेप्शन, वो पूरा कोड आप ट्राई के ब्लॉक में बांध दो। ठीक है ना, ये ट्राई का ब्लॉक है, और ट्राई के ब्लॉक के बाद हमारे पास एक और ब्लॉक बनता है कैच। कैच में आते हैं पैरेंथेसिस और आती है उसकी बॉडी। अब देखो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन आती है ना, उसमें कोई ना कोई यकीनन मैसेज होता है। जैसे कि अगर एरे में कोई एक्सेप्शन आती है तो जनाब एरे जो है वो एरे आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आती है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन आती है। ये क्या होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके मैसेज बॉक्स में वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन उठ के आ जाए, आपकी एप्लीकेशन क्रश ना हो, तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन की क्लास कॉल करवाओगे और उसका एक पैरामीटर ऐड करवाओगे, और यहाँ पर उठाओगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है ना, और उसके अंदर ई डॉट मैसेज आप लिख दो, आप ई एक्स कर लो, एक्सेप्शन ई एक्स। ठीक है ना, अब क्या होगा इससे, अब इससे चेक करना क्या होगा। मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, सक्सेसफुली बिल्ड। अब देखो नेम में वारचार है, कुछ भी आ सकता है, तो भाई सीधा सीधा अपना नाम दे देते हैं, या चलो कोई और नाम दे देते हैं, उस्मान, उस्मान @hotmail.com। इसमें दे देते हैं ABC123, एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। अब यहाँ पे आ गया टाइप एरर और आनी चाहिए एक्सेप्शन, लेकिन अब एक्सेप्शन को क्योंकि हमने हैंडल किया है तो यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, अब ये कहीं एरर मैंने खुद लिखा था क्या, एरर कन्वर्टिंग डाटा टाइप। तो अब इसने क्या हुआ, मेरी एप्लीकेशन को इसने क्रश नहीं करने दिया, जो रन टाइम पे क्रश होगी जो एक्सेप्शन। हाँ, तो मैंने उस एक्सेप्शन को क्या किया है, हैंडल किया कि एरर कन्वर्टिंग डाटा टाइप एन वारचार टू बिग इंटीजर। अब आप यहाँ पे एन वारचार की वैल्यू दे रहे हो जबकि आपकी टाइप क्या है, बिग इंटीजर। आप इसको ओके करो। अब जब ओके करोगे तो देखो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को, अब देखो द कनेक्शन वॉज नॉट क्लोज, द कनेक्शन करंट स्टेट इन ओपन। भाई इसने क्या कर दिया, अब तमाम जितने भी आने वाली एक्सेप्शन होंगी ना
अब ये हैंडल करके आपको फ्रंट एंड भी बता रहा है कि इस टाइम आप क्या है मसले कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको ओके करो, कोड पे जाके चेक कर लो कि क्या एरर कर रहे हैं हम लोग। कनेक्शन ओपन भी है, क्लोज भी है। रिकॉर्ड जनाब इंसर्टेड। और अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। तो आईडी नंबर कौन सी मिली है इसको? 7। क्यों? सर क्योंकि ये उस जो वक्त आईडीज स्किप्स हो रही हैं ये सही तो देखे नहीं है देखे ना, इसका मतलब मैंने कि अभी रीजन बताया, आप मेरे ख्याल से थी नहीं, नहीं दोबारा वो बता तो देता हूँ। है। नहीं सर मुझे पता है रीजन ये कि एक बार आपने वैल्यू इंसर्ट तो कर दी थी, बेशक वो वहाँ पे नहीं, गई नहीं एग्जाम्पल दे के जाके। बताया था, एग्जाम्पल दे के बताई थी एटीएम की। वो नहीं समझा। हाँ वो नहीं सुनी ना, आप थी नहीं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने भी ये बताया कि जनाब एटीएम में अक्सर होता है हमारे पासवर्ड की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। यानी कुछ हम लोग मिस्टेक ऐसी कर देते हैं कि जनाब हमारा कार्ड इजेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है, होता है ना ऐसा। तो वो भी एक जी सर। बाकायदा ट्रांजैक्शन, और आपको ये भी पता है कि हर ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आईडी चल रही होती है। आपके पास जब एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आती है तो जनाब आपकी स्लिप पे ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखी हुई है, और वो हर ट्रांजैक्शन की आईडी एक दूसरे से क्या होती है, यूनिक होती है। इवन उसकी भी आईडी जनरेट होती है जो ट्रांजैक्शन आपकी फेल्ड होती है। तो जनाब डेटाबेस में उस फेल्ड ट्रांजैक्शन के भी लॉग जनरेट हो रहे होते हैं कि भाई वो फेल्ड ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी थी। लेकिन इस टाइम तो हमारे पास वो लॉग नहीं है ना, तो वो लेकिन हमारी नहीं वैल्यू सर, जो है जैसे वो अगर मिस हो हम रही है। किसी को स्टूडेंट्स को आईडीज जो है वो असाइन कर रहे हैं इस तरह से, तो जो 6 मिस हो गई तो ये तो एक तरह से वो नहीं हो गया बग ना कि नहीं है ना, स्टूडेंट्स। इसमें एक ऑप्शन भी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में ऑप्शन है कि आप क्या करो कि आइडेंटिटी इंसर्ट को क्या करो, या तो रीसीड कर दो कि अब जो भी रिकॉर्ड आने वाला होगा उसको वो आईडी मिलेगी कि जनाब जो मिस हो गई। या इसमें आप आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन करने के बाद बाय फोर्स वैल्यू भी डाल सकते हो। यानी आप किसी का रिकॉर्ड डेटाबेस के थ्रू डालना चाह रहे हो कि भाई उसकी आईडी नंबर 2 मिस हो गई थी, तो फिर आपको अगर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू डालना है बाय फोर्स वैल्यू, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी इंसर्ट की प्रॉपर्टी ऑन करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको तो अपनी सर क्यूरी में भी चेंज करनी पड़ेगी। रीसीट के लिए क्या करते हैं? रीसीट के लिए भी प्रॉपर्टी आती है, DBCC करके, डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद हमारे पास एक पैरामीटर होता है रीसीट, दूसरी पैरामीटर होता है इंक्रीमेंट से एक वैल्यू पीछे। ये एक एडवांस चीज़ है, हम लोग DBMS में पढ़ा रहे होते हैं। तो आप इसको चाहो तो गूगल कर लेना, तो ये प्रॉपर्टी है बाकायदा कि आप यहाँ पर ना एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पर अगर आपको रीसीडिंग करनी है ना तो DBCC की कमांड आती है, सही है, डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक। DBCC के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डीबीसीसी की? डेटाबेस कंसिस्टेंसी चेक। ओके सर। और इसी तरीके से इसके ब्रैकेट आते हैं। मुझे इसके बाद एक और कीवर्ड अभी याद नहीं आ रहा, तो एक पैरामीटर हमारे पास रीसीट का आता है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी, एक और वैल्यू आती है जो कि हमने ये वाली वैल्यू दी है ना, इंक्रीमेंट, यानी जो सीडिंग की वैल्यू दी है उससे एक वैल्यू लेस हम लोग यहाँ पर रीसीडिंग के लिए वैल्यू देते हैं। अगर यहाँ पर हमने सीडिंग की वैल्यू 1 दी है तो यहाँ पे हमने 0 वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है। सर ये ये भाई कॉन्सेप्ट अभी मैं दोबारा आप लोगों समझा को दें। क्लास के बाद जो है ना, मैं क्लास के बाद आप लोगों को ग्रुप पे ये चीज़ बता दूंगा। अभी ऑन द स्पॉट मेरे जहन में नहीं है पूरी कंप्लीट कमांड,
सही, वो मैं कमांड आप लोगों से शेयर कर दूंगा, टेंशन मत, ठीक है, ओके वॉइस मैसेज में बता भी दूंगा। अच्छा जी, तो अभी हम लोग कहाँ थे भाई? यहाँ पे थे। ये रिकॉर्ड हमारा जी सर अभी जो एरर आ रहा था वो तो आप सॉल्व करके दिखाएं, जो कौन सा क्लोज है? नहीं हो रहा था। कर तो दिया था, नहीं इंसर्ट ना हो तो गया सर, रिकॉर्ड। एरर होने के बाद सर आपने रीस्टार्ट कर दिया था ना प्रोग्राम, हाँ उसी में नहीं हुआ था। स्टॉप किया था प्रोग्राम, चल रहा था इसमें से यार। जब एरर आ रहा था देखो उसके बाद वो सर होता, ने रीस्टार्ट करी। हाँ हाँ, वो रिकॉर्ड ऐसा होता था कि हमने हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, हमने क्या किया कि उसी रिकॉर्ड को क्या, अब जैसे कि फॉर सपोज आईडी तो जनरेट हो गई ना, आईडी उस रिकॉर्ड की, जैसे रिकॉर्ड मिस हो रहा है उसकी आईडी तो जनरेट हो रही है ना, लेकिन वो क्या हो रही है, बाईपास हो रही है वाली। अब हमने नहीं उस्मान के रिकॉर्ड में मिस्टेक की थी, हमने फ़ोन नंबर में एक वार वैल्यू डाल दी थी और उसको जब हमने इंसर्ट किया था तो वो इंसर्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आईडी जनरेट हो गई थी। फिर उसके बाद हम उसी को क्या कर रहे थे, दोबारा से एडिट कर रहे थे, तो आईडी तो वही थी ना, सर वो एडिट नहीं हो रही थी ना, तो वापस नहीं हो रही दूसरा थी, एरर आ रहा इसीलिए था विद क्लोज। रिस्पेक्ट उसकी वजह ये थी कि उसकी आईडी जनरेट हो गई थी, अब हमें नए सिरे से रिकॉर्ड डालना था। तो सर उसी प्रोग्राम में सर कुछ करे ना कि उसी वक्त नया वो आईडी आ जाए। आप एक बटन बना लो रीस्टार्ट का, रीसेट का, तो वो प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर दे। कई तरीके कार हैं जनाब करने के, दसियों तरीके कार हैं, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। सही। अच्छा, अब क्या था सर, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी की कनेक्टेड अप्रोच है। जी जनाब, ये कनेक्टेड अप्रोच है। हमने अभी जो हमारा मुद्दा था सीखने का वो ये था कि डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन ऐड करवाना है। ऐड कनेक्शन में जाकर सर्वर नेम दे के डेटाबेस सेलेक्ट करके कनेक्शन ऐड करवाएंगे। जो कनेक्शन ऐड होगा वो कनेक्शन आपको प्रॉपर्टी में कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लें, उसके बाद सबसे पहले ये दो मेन आपको लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट करवानी है, क्योंकि एक और क्लास अभी हम लोग डाटा को रिट्रीव करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, सॉरी डाटा टेबल फ्रेम करवाने के लिए। तो डाटा टेबल की जो क्लास होगी ना वो इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है, और जो बाकी जो क्लासेस होती हैं एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, डाटा एडाप्टर, सही है ना, तो वो तमाम किससे होती हैं, इससे बिलोंग करती हैं। तो ये नेम स्पेस आपको देना ज़रूरी। जी हाँ जनाब, बिल्कुल लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक टू एसक्यूएल बिल्कुल कर सकते हैं शहरियार। अच्छा, और क्या था जनाब, हाँ फिर आपको क्या करना है, एसक्यूएल कनेक्शन में ग्लोबली आप क्या दे दो, कनेक्शन दे दो। वरना अगर आप ये वाला काम नहीं करोगे ना तो आपको हर इवेंट के पीछे ये वाला काम करना पड़ेगा। आप क्यों ना उसी फॉर्म पे रहते हुए, अगर आपको डिफरेंट बटन पे कनेक्शन चाहिए तो आप ग्लोबली कनेक्शन प्रोवाइड कर दो और इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते रहो। जैसे हमने इस बटन के पीछे इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल, ठीक है। या तो एक दूसरा तरीके का ये है कि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल आप बनाओ, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करो और उस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करवा लो। तो ये डिफरेंट तरीके कार हैं कोडिंग करने के। अब ये तो हमारे पास हो गया साइन अप पैनल भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो गया इंसर्ट। वंस जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है जनाब तो होना ये चाहिए कि हमारे पास एक और फॉर्म जनरेट होना चाहिए। कौन सा, लॉगिन फॉर्म। क्योंकि जो रिकॉर्ड रजिस्टर किया है ना उसी आईडी से ही, तो उसी आईडी और पासवर्ड से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आईडी उठाएंगे। या हम चाह रहे हैं कि भाई ईमेल से, तो वो रजिस्टर्ड ईमेल होगी। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो कि भाई ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी वैलिड ईमेल आईडी से और इस पासवर्ड से लॉगिन होना चाहूँ, ठीक है ना। तो अब आ जाओ यहाँ पर एक लॉगिन का
फॉर्म बना लो, न्यू विंडो फॉर्म, इसको आप लोग नाम दे दो लॉगिन का, मीनिंगफुल नेम दे दो। अब इसमें आप यहाँ से ईमेल उठाओ और यहाँ से पासवर्ड उठाओ। ठीक है, और चाहो तो यही वाला बटन कॉपी कर लो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। ये आ गया जनाब लॉगिन बटन। आप यहाँ तो यहाँ पे चाहो तो लेबल उठा लो, लेबल से हेडिंग प्रोवाइड कर दो कि भाई ये जो है वो लॉगिन पैनल है। तो इसका तरीक़ेकार यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसके टैग बॉक्स लॉगिन पैनल, तो ये आ गया जनाब लॉगिन पैनल। अब क्या होगा, अब इसका नाम चेक कर लो भाई। इसको हम यहाँ पर टैक्स बॉक्स 2 और ये आ गया टैक्स बॉक्स 4। लेकिन अब ये किसके टैक्स बॉक्स 2 और टैक्स बॉक्स 4 हैं? फॉर्म नंबर लॉगिन के, यानी फॉर्म लॉगिन के। और ये बटन जो है वो बटन नंबर 1 है, किसका है? ये इसका फॉर्म, उसका लॉगिन फॉर्म का है। इसका अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है। अब आप सीधा सीधा इसको ओपन कर लो इस इवेंट को, और यहाँ पर यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ये आप ओपन करो। ग्लोबली एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, या चाहो तो यहाँ से आप ये दोनों लाइन कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या करना है भाई? अब हमें दूसरा फॉर्म, यानी लॉगिन के बाद जो हमारे पास डैशबोर्ड खुलना चाहिए ना, डैशबोर्ड खुलना चाहिए, तो उस डैशबोर्ड के लिए भी फॉर्म नंबर 3 बनाना पड़ेगा हमें। तो आप यहाँ पे ऐड करवा लो न्यू फॉर्म, और उसके बाद इसका नाम दे दो, सिर्फ अभी ब्लैंक फॉर्म खोलेंगे डैशबोर्ड के नाम से। सर वो ये तो हो लिंक गया है, होगा ना? बस लिंक करवा देंगे हम। हमें तो काम अभी लॉगिन पे करना है कि डेटाबेस से रिट्रीव करके वैल्यू को किस तरीके से अगला फॉर्म खोलना है। तो आप मुझे बताइए, बात आ गई रिट्रीव की, तो कौन सी क्यूरी इस्तेमाल होती है रिट्रीव के लिए? यकीनन हमें कुछ ये वाली क्यूरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये बना बनाया टेबल के रिकॉर्ड को लेके आ रहे हैं ना। लेकिन अगर जी मुझे सर। स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड उठा के लेके आना है, तो वेयर का क्लॉज इस्तेमाल होता है। वेयर यस सर। जी सर, ईमेल वेयर और आईडी इस्तेमाल इक्वल टू, करेंगे सर। अब यहाँ पे आप दोगे ईमेल। अब यही वाली क्यूरी जनाब हमारे पास बनेगी, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ईमेल और पासवर्ड लेके आना है। ईमेल कॉमा पासवर्ड से मैच करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठाना है, किसकी? जिसकी ईमेल ये हो, और जनाब यहाँ पर एंड पासवर्ड विच इज इक्वल टू यूजर इनपुट। अब ये कुछ क्यूरी हमारी विंडोज फॉर्म पे बनेगी कि भाई ईमेल और पासवर्ड दोनों अगर करेक्ट होंगे तो हमारे पास ये दोनों रिट्रीव हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फेसबुक में आप ईमेल डालो, पासवर्ड गलत डालो तो लॉगिन कर दो, एंड की कंडीशन। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद
SQL command cmd which is equal to new SQL command. It contain two parameter, one for the query and second for the connection. जनाब यहाँ पर आ जाएगी query select email comma password from employee where email equal to, अब आप यहाँ पर देखो, अब पैरामीटर डालो या ना डालो वो तो एक तरीकेकार था। दूसरा तरीकेकार हमारे पास क्या है कि अब लॉगिन के डिज़ाइन में ईमेल यहाँ से आएगी टेक्स्ट बॉक्स 2 से और टेक्स्ट बॉक्स 4 से जो है वो पासवर्ड आएगा। तो आप क्या करो, वेर ईमेल इक्वल टू के बाद सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन और उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन करके आप यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और फिर प्लस से बाहर जाके डबल कोटेशन से बाहर जाके सिंगल कोटेशन से बाहर जाके कॉमा लगा दो और उसके बाद आप आ जाओगे वापस क्यूरी में एंड पासवर्ड विच इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन उसके अंदर डबल कोटेशन उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन देन उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है ना। तो अब आप इसको भी ये वाली कंडीशन दे दो कि इफ अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है और यहाँ पर जनाब एंड टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट विच इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये ये 3 लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पे कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और पेस्ट करने के बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड आप चलाओ और मेथड चलाने के बाद यहाँ पर आप लिखो मैसेज बॉक्स डॉट शो यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन। लॉगिन के बाद अब हमें जब लॉगिन हो जाए, जब हम ओके करेंगे तो कौन सा फॉर्म खुलना चाहिए, डैशबोर्ड db विच इज इक्वल टू न्यू डैशबोर्ड और यहाँ पर db डॉट करने के बाद शो हो जाए और दिस डॉट हाइड का क्या मतलब कि लॉगिन फॉर्म जो है वो पहले फॉर्म खुला होगा वो हाइड, सही है ना। और एल्स के ब्लॉक में आप दे दो मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको भी ट्राई कैश के ब्लॉक में बांधो। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमने ये वाला काम सही किया है या नहीं, या कोई गड़बड़ तो नहीं की। अब भाई देखो, अब दूसरा काम तो हमने ये किया ही नहीं कि भाई जब साइन अप हो जाए तो जब सक्सेसफुली साइन अप हो जाए तो हमें लॉगिन पे ले जाए ना वो। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड के बाद क्या आ जाए, लॉगिन LG विच इज इक्वल टू न्यू लॉगिन और यहाँ पर LG डॉट करने के बाद शो कर दें और दिस डॉट हाइड कर दें। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ज़रूरी नहीं है ये कि हम हर दफ़ा लॉगिन ही करें, हम हर दफ़ा साइन अप ही करें। भाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हमारे पास ऑप्शन होता है कि भाई यू हैव ऑलरेडी यूज़र, तो आप यहाँ चाहो तो एक बटन लगा लो लॉगिन का, आप यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो डायरेक्ट आप लॉगिन का बटन इसको बनाकर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर जाओ, ये आ गया लॉगिन। और इस बटन पे आप क्या करो, लॉगिन LG1 इक्वल LG2 इज इक्वल टू न्यू लॉगिन LG2 डॉट शो। सर मीटिंग एंड होने वाली है। राइट, ओ हाँ ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अपना काम स्टॉप कर रहा हूँ। अब इसको रन करके देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ सेशन।